बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे फ्लू हुआ था, जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन भी हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज तबीयत थोड़ी सुधरी हुई है, आवाज़ थोड़ी निकल रही है और मैं आप सभी को बहुत मिस कर रही थी। मैं वीडियोज़ को बहुत मिस कर रही थी। मुझे जब मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, एक दिन शूट करना होता है, एडिट करना होता है, ये सब नहीं करती हूँ, तो मुझे लगता है समथिंग इज़ मिसिंग। मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देखूँ, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये सेल्फ मोटिवेशन की ये वीडियो है कि घर के काम हमें किस तरह से निपटाने चाहिए। आज घर की ग्रॉसरी आई थी, तो मैं सबको हाथ के हाथ लगा रही थी। पहले से होता था कि मैं रहने देती थी, सोचती थी बाद में करूँगी, अभी मूड नहीं है, लेकिन वो फिर हमें बाद में करना ही पड़ता है। तो अच्छा है कि हाथ के हाथ ही हम काम कर लिया करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि देखकर शायद आप लोग इससे मोटिवेट हों और आपको भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैंने जो सारी चीज़ें थी वो अपनी अपनी जगह पे रखी हैं। तो ये दालों के कंटेनर हैं, मैंने धोकर सुखा लिया था। जब ये कंटेनर सूख गए थे तो इसमें मैंने सारी दालें ट्रांसफ़र करके रख दी हैं। अब जब ग्रॉसरी आती है आज के टाइम पर, तो टेंशन होती है कि इन सबको जगह पे लगाना है, सब करना है, सामान सेट करना है। लेकिन बचपन में जब ये जिस दिन ग्रॉसरी आती थी, तो बचपन में बहुत अच्छा लगता था। आप लोग बताइएगा कि आपको क्यों अच्छा लगता था? मुझे अच्छा लगता था जब चीज़ों के साथ फ्री चीज़ें आती हैं, तो वो हमें देखना बहुत अच्छा लगता था। और उस दिन बहुत सारी निक नैक चीज़ें खाने की आती थी, स्नैक्स आते थे, तो वो सब की बहुत ही खुशी होती थी और बचपन की खुशी बिल्कुल अलग होती थी। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? तो बातों के साथ साथ मैं सारी चीज़ें यहाँ सेट करती जा रही हूँ। किचन के बाद जब सामान सेट करके मैं आ गई थी बाहर हॉल में। यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही थी। मैंने यहाँ पे एक विंटर का सूट सिया था, तो ये मैं मशीन अभी रखी हुई है, तो मैं सारा सामान समेटूँगी। मुझे असल में जो ये फ्लू हुआ था उसके बाद मुझे खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा। और अब जो खांसी होती है वो ड्राई खांसी होती है, तो जो ये सिरप होते हैं वो मुझे फ़ायदा नहीं करते हैं। मेरा स्नोफिल बढ़ जाता है, ड्राई कफ हो जाता है। तो इसमें बहुत ही अच्छा एक मैं काढ़ा काढ़ा नहीं बोलेंगे उसको, एक रेमेडी है वो लेती हूँ। वो है गर्म दूध, दूध में हल्दी और गुड़ डाल के वो लेती हूँ, तो उससे ड्राई कफ को बहुत सुकून मिलता है। और जितनी चीज़ें लोगों ने बताई मैंने सब ट्राई करी, लेकिन ये गर्म दूध ने मुझे बहुत फ़ायदा करा। वरना मैं इतनी मुझे खांसी हो जाती थी कि मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाती थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी रेमेडी शेयर भी कर दूँगी, लेकिन बहुत ईज़ी है। बस गर्म दूध में हमें गुड़ डालना है और उसके बाद उसमें हमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। तो इसको हम पियेंगे सुबह शाम, जिससे ड्राई कफ में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी गेस्ट रूम में। जो ड्राइंग रूम होता है उसको मैंने सेट करा था। पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके बाद हम इसकी बेडशीट ऐसे कर देंगे। अच्छा, बेडरूम हो या कोई भी रूम हो जहाँ बेड पड़ा हुआ है, अगर वहाँ पे हमने जो बेड का रनर है यानी जो बेडशीट है, जो चादर हमने एक से कर दी है, तो लगता है पूरा रूम सेट हो गया है। अगर सोफ़े पे कवर है और हमने वो सोफ़े के कवर खाली एक से कर दिए हैं, तो लगता है कि हमारा रूम बिल्कुल साफ़ हो गया है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ बेडशीट को एक साथ झाड़ कर बिछा दें और जितने भी सोफ़ा कवर हैं, जितने भी कवर्स हैं, टेबल कवर हैं, उनको सिर्फ सेट कर दें। एक बार झाड़ कर उनको दोबारा स्ट्रेट करके बिछा दें। उसकी जो रिंकल्स हैं, जो सिलवटें हैं, वो निकाल दें, तो लगता है कमरा और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इस तरह से जब कभी कभी मन नहीं होता ज़्यादा साफ़ सफाई करने का, तो इस तरह से भी कर लेंगे। खाली कवर्स और बेडशीट एक से कर दें तो घर बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। तो धीरे धीरे मैं एक चीज़ की सफाई करती जा रही हूँ। तो मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मैं एक चीज़ की सफाई करने बैठती हूँ, तो धीरे 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 करके वो उनका फिर नंबर बढ़ता चला जाता है। फिर टेबल की सफाई, फिर साइड टेबल की सफाई, फिर बेड की, अलमारी की, इस तरह से करते करते फिर घर पूरा ही एक सा हो जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि हाँ ये हमें करना है, ये हमें करना है, तो वो काम भारी लगता है। जब हम उसको करने लगते हैं तो उसमें फिर इंटरेस्ट आता है। तो आप लोग इस तरह से करिएगा कि काम करना शुरू कर दीजिए, सोचिए नहीं, करना शुरू कर दीजिए। जब करेंगे तो आपको ये दिल करेगा कि अब ये भी एक सा कर लें, अब वो भी एक सा कर लें, अब वो भी एक सा कर लें। अच्छा, वो रूम साफ़ करने के बाद मैं इधर आ गई थी लॉबी में।
ये हमारा लिविंग एरिया है, यहाँ हम मोस्टली यहीं सब लोग बैठते हैं। तो यहाँ अक्सर खाने पीने की चीज़ें, बुक्स वगैरह रखी रहती हैं। तो मैं यहाँ की भी सफाई कर रही हूँ, जो सामान था वो हटा के रखा, फिर हल्की सी इस पर मैंने क्लीनिंग कर दी है। और इस मैंने जैसे बताया था सिर्फ कवर एक से कर दिए हैं, तो बिल्कुल अच्छी साफ़ सुथरी सी हमारी ये लॉबी तैयार हो गई है। क्योंकि आज ग्रॉसरी आई थी, मैंने सारे कंटेनर फिल करके रख दिए थे, तो तभी मैंने हाथ के हाथ ये मसाला बॉक्स खाली करके इसको भी धो के रख दिया था। तो महीने में ऐसे कर लिया करें, क्योंकि सारे मसाले एक ही डिब्बे में रखते हैं और जल्दी जल्दी में जब निकालते हैं तो अक्सर गिर जाते हैं डिब्बे के अंदर और वो फिर देखने में गंदा लगता है। तो महीने में मैं एक बार इस तरह से पूरा ये जो मसाला बॉक्स है वो खाली कर लेती हूँ। उसके जो मसाले होते हैं वो किसी बोल में निकाल लेती हूँ और इसको धोकर सुखा लेती हूँ। उसके बाद अब मैं पलट रही हूँ, जो जार खाली थे वो उसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ, और जो मैंने धोने से पहले निकाल के रखे थे बोल में वो इस तरह से पलट रही हूँ। तो मैं ये सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रश मिर्च का भी इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मैंने थोड़ी सी क्रश करके डाल ली थी। और ये है क्रश धनिया, सूखा धनिया जो होता है इसको हम सुखा के थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। और ये है अमचूर पाउडर। तो आपने हमेशा नोटिस करा होगा, मैं मसाले जार में कभी भी नमक नहीं रखती हूँ। नमक रखने से जो इसकी स्टील है वो चटक जाती है। और ये मैं दिखा रही हूँ गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाला भी मैं इसमें मसाला बॉक्स में नहीं रखती हूँ। मसाला बॉक्स में रखने से गरम मसाले की जो स्मेल है, जो महक होती है, वो मुझे लगता है कि कम हो गई है। तो उसको मैं ऐसे एयर टाइट जार में ही रखती हूँ, जिससे कि उसकी जो खुशबू है वो बनी ही रहती है। अच्छा, एक बॉक्स में रखती हूँ इस तरह से होल गरम मसाले के लिए, जो हमारा खड़ा गरम मसाला होता है उसके लिए। तो एक जार में मैं रखती हूँ दोनों एक तरह की इलायची, हरी इलायची और काली इलायची, लौंग, ज़ीरा, और एक में रखती हूँ खुशबू का सामान, दालचीनी, जावित्री, जायफल। और ये है बीच में मैंने दिखाया था पचपूरा, जिस पचपूरे में होता है राई, मेथी, कलौंजी, ज़ीरा और सौंफ। आप इसको क्या कहते हैं, ये सब्जियों में डलता है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो इस तरह से मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ काम के लिए, और घर रहता है साफ़ सुथरा हमेशा ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।